कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभा दंपति नाम जगल कर। बड़ी आश्चर्य की बात है कि संसार में क्या हो रहा है कि तरुणी प्रभुता आगे है। घर में क्या हो गया है तो स्त्रियों का राज्य हो गया है, तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायक। और महाराज बुद्धि दाता जो बन गए हैं वो साले साहब बन गए हैं। हमें किसी से परामर्श लेना हो, हमें किसी से कुछ पूछना हो तो हम अपने पिता से नहीं पूछते, हम अपने बड़े भाई से नहीं पूछते, अपने परिवार में परिवारजनों से नहीं पूछते। तो मंत्रदाता किसको बुलाते हैं तो श्री श्याल को बुद्धिदायक साले साहब से पूछा जाता है। हो साले साहब आओ जरा इधर, हम ये फलनवा कार्य करने जा रहे हैं, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। साले साहब कहेंगे अरे बहुत अच्छा होगा, कर लो महाराज, तो वही कार्य होगा। श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रय लोभात। और संसार में क्या हो रहा है तो कन्याओं का विक्रय हो रहा है। आजकल विवाह शादी नहीं हो रहा है, आजकल संसार में विवाह शादी हो कहां रहा है। महाराज लड़का देखने जाओ और पता चला लड़का डॉक्टर है या लड़का जो है मास्टर है, तो पहले कह दिया था भैया ऐसा करो 10 लाख नगद, क्या 10 लाख नगद और एक तो बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, फिर आगे की बात चले, नहीं तो यहीं पर जय जय श्री राम। ये क्या हो रहा है, ये संसार में कन्याओं का विक्रय हो रहा है। महाराज आप अपना बेटा कितने में बेचोगे तो 20 लाख में, लो 20 लाख रुपया, पर मेरी बेटी जाएगी तो कोई काम नहीं करेगी। अब आप बचाओ जिसके पिता अपना घर द्वार बेच करके, अपना जमीन बेच करके आपको 10 लाख ला कर देगा, फिर वह बेटी आपके घर में आएगी तो आपको रोटी बनाकर खिलाएगी है? फिर तो वो बोलेगी ना, फिर तो वो बोलेगी कि हमारे पिता ने आपको 10 लाख रुपया दिया है, मैंने आपको खरीद लिया है, अब जो मैं कहूंगी वही करोगे तुम। होता वही है, अब जो वो बोलती है वो होता है। और 4 दिन आए भय नहीं होता है और चूल्हा अलग अलग हो जाता है, चूल्हा अलग अलग हो जाता है। हम जरा विचार करें, जब हम छोटे होते हैं, अगर हम छोटे होते हैं, अगर छोटे भाई को अगर कोई दूसरा कोई मार देता है तो बड़ा भाई डंडा लेकर दौड़ पड़ता है, बड़ा भाई डंडा लेकर दौड़ पड़ता, रे तो दुस्साहस कैसे किया मेरे छोटे भाई को मारने का। और जब वही भाई बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है तो आपस में लड़ जाते हैं, लड़ते हैं ना, 1 इंची जमीन के लिए क्या होता है लड़ाई होता है, और 1 इंची जमीन के लड़ाई होता है और कहां तक पहुंचता है तो कोर्ट तक पहुंचता है। वो प्रेम कहां चला जाता है, क्योंकि हम झूठा प्रेम करते हैं ना, हम तो सच्चा प्रेम करते नहीं है। अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर लड़ाई होता ही नहीं है, लड़ाई होता नहीं होता। लेकिन हम झूठा प्रेम करते हैं, संसारिक प्रेम करते हैं, इसलिए लड़ाई होता है। बोलिए राधे राधे। तो तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम जगलगना। जब वह 10 लाख रुपया दे करके आएगी तो क्या होगा तो दंपति नाम चकलगना। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी बता रहे हैं। तो पति पत्नी में क्या होगा कल कन्हा यानी लड़ाई झगड़ा होगा। और जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा, अच्छा यहाँ पर मैं आप सबसे पूछूं किसके घर में पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता, जरा बताइए, जरा हाथ उठाइए। देखिए अभी देखिए 2 लोग उठाए हुए हैं। आपके घर में पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है? बोलिए राधे राधे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजब महाराज दंपति नाम जगलगना, जब पति पत्नी में लड़ाई होता है इसलिए होता है।
और जब लड़ाई होता है तो आपके घर की जो लक्ष्मी होती है वह रुष्ट होकर के आपके घर से भग जाती हैं, क्योंकि जब आप लक्ष्मी का अनादर करोगे, आप लक्ष्मी का निरादर करोगे, तो लक्ष्मी आपके घर में कहाँ रहेगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। This is a real bestseller upgrade with unbelievable features. संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। बलसिया बलरामचंद्र भगवान की जय। कहा गया ना कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमति होती है, जहां जिस घर में संपत्ति विराजमान होती है, और जिस घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, वहां से लक्ष्मी भी रुष्ट होकर के भाग जाती है। इसलिए घर में कलह नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग है, कली का प्रभाव तो रहेगा, कली का प्रभाव तो रहेगा ही। इसलिए जब कली का प्रभाव रहेगा तो आप भगवान की कथा सुनोगे, आप भागवत जी की कथा श्रवण करोगे, तो आपको ज्ञान होगा कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटों के साथ कैसा प्यार करना चाहिए, अपने घर में किस प्रकार से बच्चों के साथ दुलार करना चाहिए। ये भगवान की कथा हमें बतलाती है। जब हम कथा सुनेंगे तब तो ज्ञान होगा। जब कथा सुनेंगे नहीं महाराज, दिन भर मोबाइल पर पिक्चर देखेंगे,